नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। आज अपन लोग बात करने वाले हैं डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का जो काउंसलिंग को लेकर नया नोटिस जारी हुआ है उसको लेके। पता तो आप सभी लोगों को चली गया होगा, 20 तारीख यानी कि कल से आप सभी लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए आप लोगों को फी कितनी कितनी देना पड़ेगी। तो बता दें बच्चों, देखो, अगर आप EWS, BC या फिर EBC एवं सामान्य वर्ग से अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को 500 रुपये देना होंगे। अगर आप लोग SC ST एवं दिव्यांग हैं तो आपको 350 रुपये यानी कि 350 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको पता चल गया कि काउंसलिंग करने के लिए आपको फ़ी कितनी देनी पड़ रही है। देन इसके बाद चलेंगे बच्चों, जो उसकी डेट जारी हुई है थोड़ा सा इस पर ही बात कर लेते हैं। तो देखो, कल से आप लोगों की यानी 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आप लोगों की काउंसलिंग चलेगी। और काउंसलिंग करते टाइम आप जो भी कॉलेज फिल करोगे तो उसकी जो सूची जारी होगी वो होगी 2 जुलाई को। पहली सूची आप कब जारी हो जाएगी बच्चों? 2 जुलाई को जारी होगी। 2 जुलाई को जारी होने के बाद 3 जुलाई से आप लोगों का नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप लोगों के नामांकन होंगे। और जितने भी लोग नामांकन कर लेंगे तो भैया प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट का अपडेशन कर दिया जाएगा कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है। इसके बाद फिर क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि। अब ये स्लाइड अप प्रक्रिया क्या होती है, जो हम आपको भी थोड़ी देर में बता देते हैं। ठीक है, पहले समझ लो ये कब से कब तक रहेगी। 3 से लेके 8 तारीख तक आप लोगों की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद चलेंगे बच्चों, देखो, जिन विद्यार्थियों का चयन प्रथम जिन विद्यार्थियों का चयन प्रथम चयन सूची से कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्ण के विकल्प में परिवर्तन के लिए उनकी अगली तिथि जारी कर दी जाएगी। जो कि आप लोगों की अगली तिथि कितनी से कितनी रहेगी? ये रहेगी आपकी 10 से लेके 11 तारीख तक। 10 से लेके 11 तक, 11 तारीख तक। ठीक है, एक दिन का ही आपको मिलेगा। और वैसे ही अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे 10 और 11, इसके बाद आप लोग फिर से क्या होगा, दूसरी सूची जारी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है जैसे कि जितने लोगों ने, तो पहली बार में सभी लोग काउंसिल कराएंगे, कई लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, कई लोगों को नहीं मिलेगा। तो जितने लोगों को पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करेंगे, जो उसकी दूसरी लिस्ट जारी होगी उसके लिए भी नामांकन किया जाएगा। तो उसमें जाकर उसको अपडेशन कर लें, यानी अपने कॉलेज वगैरह चेंज कर लें कि आपको कौन सा कॉलेज अब लेना है। ठीक है, तो वो आप चेंज करने के बाद जब आपकी दूसरी सूची जारी होगी उसमें अपना नाम चेक करेंगे भैया उसमें नाम अपना आया कि नहीं आया। और जितने भी लोगों का नाम आ जाएगा वो फिर से क्या करेंगे, दोबारा नामांकन कराएंगे अपना। भाई जितने लोगों का लिस्ट में नाम आ गया, कॉलेज मिल गया, तो अपना वो लोग कॉलेज ले लेंगे। देन फिर से अपना वही होगा, प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉग इन कर अंतिम रूप से सीट कार्डन कर दिया जाएगा। सेम वही है। इसके बाद बच्चों करना क्या आप लोगों का, फिर से वही होगा, एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर अपनी थर्ड जो सूची जारी होगी तो उसके लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज जाकर फिर से अपडेट करना पड़ेगा, सेम जैसे पहली प्रक्रिया में वो दूसरी प्रक्रिया सेम आपको उसमें भी करना पड़ेगा। फिर थर्ड में चेक करेंगे भैया आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो, जो तीसरी आपकी सूची जारी होगी कब होगी, 18 तारीख को होगी। ठीक है, ध्यान रखना, आपको 18 तारीख को ये जारी होगी। तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि, मतलब ये जारी हो जाएगी फिर इसके जस्ट अगले दिन यानी 18 के बाद अपना 20 से लेकर 22 तारीख तक आप लोगों क्या होंगे, फिर से एडमिशन होंगे। ठीक, फिर यहाँ पर लास्ट में वही होगा, प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉग इन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन कर दिया जाएगा। तो अपने यहाँ पे आप सबको बता ही दिया था हमने पहले भी कि आप लोगों की 3 सूचियाँ जारी होती हैं। तीनों होने के बाद अब क्या होगा, तो ये अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे स्पॉट एडमिशन। ठीक है, जो कि आप लोगों की ऑफलाइन होंगे, जो आपको कॉलेज आए खुद पता करना पड़ेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये हम आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल देंगे तो टेलीग्राम से आके अपना पढ़ लिया कीजिएगा। इसके बाद चलेंगे आप लोगों को इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से देना पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट को लेके बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, तो डॉक्यूमेंट कोई नई नहीं है, जो हमने आपको पहले बताए थे वीडियो बना के सेम वही डॉक्यूमेंट आप लोगों के यहाँ भी रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी वो ये 10th की मार्कशीट है, और 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट। ठीक है, नामांकन प्रमाण पत्र, और महाविद्यालय अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका टीसी या फिर सीएलसी होना चाहिए। प्रयोजन प्रमाण पत्र हो, आचरण प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र या तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित संस्थान द्वारा मांगी जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होना चाहिए। आपको करना क्या है, देखो, जो भी आप लोगों के इतने डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट करने में उन प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षर, मतलब खुद से हमको सेल्फ अटैच करना है। उसकी 2 प्रतिलिपि यानी 2 2
वेबसाइट बना लेना फोटोकॉपी करवा के, और पासपोर्ट आकार की 5 रंगीन फ़ोटो लेकर ये सारा कुछ आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको हम पहले बता चुके थे, डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों ने रेडी करवा भी लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक हो, मेन चीज़ आपकी इतनी ही थी। और बाकी 50% वाला ये हम आपको पहले बता चुके थे, 50% से कम जिनके नंबर थे उनका तो डीएलएड में होना ही नहीं था। ठीक है, और तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। हाँ, एक चीज़ में आई है कि इस बार उन्होंने किया क्या है कि जितनी मतलब जो भी विद्यार्थी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, प्राइवेट कॉलेज उनको मिल रहा है, तो उसकी फ़ीस इस बार निर्धारित कर दी गई है। ये लिखी गई है, देखो, उनकी टोटल फीस जो होगी 1,20,000 होगी। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे इस बार। पहले तो मनमानी फीस थी वसूल ली, इस बार नहीं होगा। आपको करना क्या पड़ेगा, 60,000 रुपये, यानी टोटल कितना, 2 साल की आपकी होती है, तो यानी 1,20,000 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगी इस बार। बस इस बार यही नया कर दिया जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो आपको कितने पैसे देना पड़ेंगे, यानी 1,20,000 रुपये देना ही पड़ेंगे। बाकी हॉस्टल को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर हम आपको सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हमें लगता है अब आपकी कोई भी डाउट होगा, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो हम लोग कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और एक चीज़ का जब सभी लोग ध्यान दें, अगर आपके कम नंबर भी हैं तो भी आपको काउंसलिंग करवाना ही है। ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि हमारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कॉलेज लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं कॉलेज छोड़ भी देते हैं। तो आपको करना सभी लोगों को सही है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि स्लाइड अप प्रक्रिया होती क्या है अपनी। तो स्लाइड अप हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि बच्चों अपन ने ले लिया कि 5 कॉलेज हैं, पहला, दूसरा, 3, 4, 5। ठीक है, पहले कॉलेज का नेम दे दिया अपन ने, जैसे कि ए, दूसरे का दे दिया बी, तीसरे का दे दिया सी, चौथे का दे दिया डी, और पांचवे का दे दिया ई। ऐसे अपन ने नेम दे दिए। अब सभी बच्चे क्या करते हैं, पहला कॉलेज कौन सा चूज़ करते हैं, जो उनको सुविधा ज़्यादा मिल रही हो, यानी कि सुविधाजनक करते हैं, मतलब घर से पास में हो कॉलेज, ज़्यादा दूर ना हो, आने जाने की पूरी सुविधा होना चाहिए। ये सारा कुछ हम देख के क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही कॉलेज चूज़ करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे कि मान लो पहला वाला कॉलेज चूज़ कर लिया और स्टार्टिंग का मतलब 2-3 कॉलेज आपको चाह रहे थे कि हमें ये 2 कॉलेज मिल जाएँ, लेकिन हुआ क्या, आपको ये दोनों कॉलेज नहीं मिले और आपको ये लास्ट वाला कॉलेज मिल गया। आपको क्या हुआ बच्चों, लास्ट वाला कॉलेज मिल गया। तो आपको करना क्या है, जैसे कि पहली सूची जारी हुई और आप लोगों को ये लास्ट वाला कॉलेज मिल गया, तो आपको पहले सबसे पहले करना क्या है, इसमें एडमिशन करवा लेना है। ये नहीं कि आपको एडमिशन छोड़ देना है कि हम दूसरा सूची का इंतजार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको पहले 2 नहीं भी मिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लास्ट वाला भी ये मिल रहा है ना, तो भी इसमें क्या करेंगे, एडमिशन आप लोग करवा लेंगे। एडमिशन करवाने के बाद ही आप स्लाइड अप कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपने एडमिशन नहीं करवाया और स्लाइड अप कर लें, ये ऐसा नहीं होता है। एडमिशन आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये मिल गया तो एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आप स्लाइड अप करके ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने एडमिशन नहीं लिया हो, किसी बच्चे ने एडमिशन वहाँ पे छोड़ दिया होगा, तो समझ में आ गया ना। ये नहीं कि आप सोचो कि भैया अभी तो दूसरी सूची जारी होगी, फिर तीसरी सूची जारी होगी, आराम से हमारा नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका जिस भी सूची में नाम आता है, आपको जो भी कॉलेज ठीक लगता है उस टाइम पे अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लें, उसके बाद फिर आप स्लाइड अप करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये कॉलेज मिल गया तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट तो है, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमको ये वाला कॉलेज मिल जाए, ये अपने घर के पास में भी है, मतलब आने जाने में भी आसानी रहेगी और सारा कुछ अपने परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि अपन लोग हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार ही कॉलेज चूज़ करते हैं। तो फिर आप पहले तो एडमिशन ले लेना, इसके बाद जाके फिर आप स्लाइड अप करेंगे। इसके लिए जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप स्लाइड अप की प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करेंगे आपके मन में जो भी समस्या होंगी वो सारी के सारी दूर हो चुकी होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा होगा तो हमसे पूछेगा जरूर। धन्यवाद।